हेलो दोस्तों, 12 अक्टूबर साल 1972 साउथ अमेरिका के इरगाबो देश से छोटा सा चार्टर्ड प्लेन टेक ऑफ करता है। यह एक पार्टी प्लेन जा रहा है चिली देश की राजधानी सेंटियागो में और इसमें बैठे हुए हैं कुछ हट्टे गट्टे रग्बी टीम्स के प्लेयर्स। हवाई जहाज में टोटल 45 पैसेंजर हैं, तो इनमें प्लेयर्स के कुछ फैमिली और फ्रेंड्स भी साथ में आए हुए हैं। यह उड़ान कोई ज़्यादा लंबी नहीं होनी थी। इरगाबो से सेंटियागो जाने में मात्र 3 घंटे का ही समय लगता है, लेकिन रास्ते के बीच में आती है विशाल एंडीज की पहाड़ियाँ। साउथ अमेरिका में मौजूद एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है और हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियाँ भी यहीं पाई जाती हैं। यही सुंदर पहाड़ियाँ हमारी कहानी में इन पैसेंजरों के लिए एक भयानक मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती है। यह कहानी है 12 अक्टूबर के उस दिन पहाड़ियों में तूफान आता है जिसकी वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर डिसाइड करते हैं कि वे रास्ते में ही रुक जाएंगे और अगले दिन दोबारा से उड़ने की कोशिश करेंगे। अर्जेंटीना के मेंटोजा शहर में प्लेन को रात के लिए लैंड करवा दिया जाता है। अगले दिन 13 अक्टूबर यह विमान दोबारा से टेक ऑफ करता है। दोपहर के 2:18 पर पायलट ने देखा था कि मौसम साफ हो गया है, तो अगले 1 घंटे तक सफर काफी सुहाना रहता है और 3:21 पर पायलट्स प्लेन को डिसेंट करवाने लगते हैं। वे प्लेन सेंटियागो के काफी करीब पहुंच रहा था, लेकिन अभी भी पहाड़ियों में ही था क्योंकि शहर के बगल में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। नीचे उतरते समय अचानक से भयानक टर्बुलेंस देखने को मिलती है। प्लेन बहुत तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगता है। उसी समय आसपास बहुत सारे बादल आ जाते हैं। चारों तरफ बादल ही बादल, कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक से प्लेन में अलार्म बजने लगते हैं और वार्निंग लाइट भी चमकने लगती है। किसी को समझने में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। पैसेंजर सीटों में बैठे कुछ प्लेयर्स बड़े ढीठ हैं, वो इस टर्बुलेंस का मजाक बनाते हैं। तभी एक पैसेंजर खिड़की के बाहर देखता है कि बादल धीरे धीरे हटने लगे हैं, लेकिन फिर दिखता है कि पहाड़ी बहुत नजदीक है। जैसे ही हवाई जहाज बादल से बाहर निकलता है तो पायलट्स रियलाइज करते हैं कि उनके सामने करीब एक बहुत बड़ी चट्टान है। इमरजेंटली पैनिक में आकर वो प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। एयरक्राफ्ट का ग्राउंड कोलिजन अलार्म बड़ी तेजी से बजने लगता है। पायलट्स मैक्सिमम पावर लगा रहे हैं अल्टीट्यूड गेन करने के लिए, उस पहाड़ी के ऊपर से बचकर निकलने के लिए, लेकिन अब शायद बहुत लेट हो चुका था। प्लेन का पीछे का हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है और ऊपर जाते वक्त प्लेन का जो पूरा रियर पोर्शन था वो अलग हो जाता है। पीछे से 2 सीट की रो थी, वो प्लेन से लिटरली हवा में बाहर उड़ जाती है। 3 पैसेंजर इसके साथ उड़कर हवा में गायब हो गए। कुछ और सेकंड तक ये प्लेन ऊपर की ओर जाते रहता है और फिर अचानक से नीचे गिरने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद एक और कोलिजन के कारण प्लेन का लेफ्ट विंग टूट जाता है। कुछ और पैसेंजर प्लेन से बाहर उड़कर नीचे गिर जाते हैं और अब प्लेन में सिर्फ फ्रंट पोर्शन बचा था। वह सीधा ग्लेशियर की एक ढलान में गिरता है। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस ग्लेशियर के स्लाइड कर रहा था। 700 मीटर नीचे आकर फाइनली एक लास्ट टक्कर होती है। प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो गया। जो पैसेंजर सीटें भी थी वह प्लेन के बेस से निकलकर बाहर आ जाती है। प्लेन का कॉकपिट पूरी तरह क्रैश हो जाता है और दोनों पायलट्स तुरंत मर जाते हैं। यह हवाई जहाज अब एंडीज की किसी अनजान पहाड़ियों पर 3570 मीटर की हाइट पर टूटा हुआ पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि प्लेन में बैठे 45 लोगों में से मात्र 33 लोग अभी जिंदा हैं। इस क्रैश को सरवाइव कर गए हैं किसी तरीके से। बस प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कई लोग जख्मी हैं। कोई नहीं जानता कि यह यहाँ पर आकर फंसे हुए हैं। पता चलता है कि यह प्लेन अपने फ्लाइट रूट से 80 किलोमीटर भटक चुका था और यह सर्वाइवल की दर्दनाक कहानी तो बस अभी शुरू हुई है। आप लोग इस वक्त इमेजिन कर सकते हैं इस सर्वाइवल के आगे हुआ क्या। यह दिल दहला देने वाली कहानी इरगेब के एयरफोर्स फ्लाइट 571 की है और जानेंगे कि आज इस वीडियो में इस क्रैश के एकदम बाद 2 सर्वाइवल ऐसी
थे जिन्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंची थी। पहले थे 19 साल के रॉबर्ट कनेसा और दूसरे थे 20 साल के गुस्तावो जर्विनो थे। दोनों लड़के मेडिकल के भी स्टूडेंट थे। ये तुरंत काम पर लग जाते हैं। ये देखते हैं कि कौन कौन जिंदा बचा है और कैसे घायल लोगों की मदद की जा सकती है। ये देखते हैं कि कई पैसेंजर ऐसे हैं जिन्हें बहुत सीरियस इंजरी हो रही है। इनमें से एक पैसेंजर है 23 साल का जिसका नाम है फर्नांडो प्राडो, जो स्कल फ्रैक्चर की वजह से अब कोमा में है। जितना इनके लिए हो सकता था ये दोनों स्टूडेंट कोशिश करते हैं बचे हुए सर्वाइवर्स की मदद करने की। दूसरी तरफ प्लेन्स के गायब होने के 1 घंटे बाद ही चिली देश के एयरफोर्स एंड रेस्क्यू सर्विस को नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। 4 हवाई जहाज भेजे जाते हैं सर्वाइवर्स को सर्च करने के लिए। शाम से लेकर रात तक एक क्रैश साइट को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हें कुछ नहीं मिल पाता। रेस्क्यू सर्विस ऑफिसर रेडियो ट्रांसमिशन को सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर क्रैश कहां हुआ होगा। प्रॉब्लम ये थी कि हवाई जहाज व्हाइट कलर का था और एक ऐसी जगह पर क्रैश किया जहां चारों तरफ व्हाइट स्नो और आइस मौजूद थी। बर्फीली पहाड़ियों में इसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम था। 13 अक्टूबर की रात बचे हुए पैसेंजर बड़े होपफुल थे। उन्हें उम्मीद थी कि बस किसी न किसी तरीके से वे एक रात यहाँ गुजार लें और बचने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लें। अगले दिन उन्हें कोई ना कोई मदद मिल ही जाएगी। उस बर्फीली रात को 5 घायल पैसेंजर सरवाइव नहीं कर पाते हैं। सर्वाइवर का नंबर अब 33 से घटकर 28 पर आ गया है। इन जिंदा बचे लोगों ने प्लेन की बची हुई बॉडी का इस्तेमाल शेल्टर के तौर पर करना शुरू किया। वे प्लेन की सीटें और बर्फ का इस्तेमाल करते हैं प्लेन के पीछे हिस्से को कवर करने के लिए, ताकि अंदर गर्मी बनी रहे। अगले दिन 14 अक्टूबर अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे देश से 11 अलग अलग हवाई जहाज सर्च ऑपरेशन के लिए लगाए जाते हैं। इन्हें जो सर्च एरिया चुना गया था वह सही था। उसी सर्च एरिया के अंदर इस क्रैश साइट की लोकेशन भी मौजूद थी, लेकिन फिर भी इस क्रैश साइट को ढूंढ नहीं पाए। सर्वाइवर्स ट्राई करते हैं कि वे लिपस्टिक का इस्तेमाल करके प्लेन की छत पर SOS लिख दें, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके पास इतनी लिपस्टिक नहीं है कि वे सारे लेटर्स लिख पाएं। फिर वे कोशिश करते हैं कि बर्फ की सूटकेस का इस्तेमाल करके एक बड़ा क्रॉस बना दिया जाए, ताकि सर्च एयरक्राफ्ट जो ऊपर उड़ रहे हैं वे उन्हें देख लें, लेकिन